अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज मास और वेट को देखते हैं कि मास और वेट असल में इनकी एक्चुअल डेफिनेशंस क्या होती हैं। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है मास और वेट में, और वो समझता है कि मास और वेट दोनों एक ही चीज़ होती है, जबकि ये दोनों एक अलग अलग क्वांटिटीज़ होती हैं। अब हम देखते हैं इसके बारे में। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम, तो हमारे पास अक्सर मास और वेट की डेफिनेशन भी आ जाती है, और ज़्यादातर ये हमसे डिफरेंस पूछ लेता है कि मास और वेट में डिफरेंस, आप डिफरेंस बताएं। तो हम देखते हैं इधर कितने डिफरेंस निकाल सकते हैं। पहले तो खैर हम ये देखते हैं कि मास और वेट एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं मास आपसे कहूँ तो मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। ठीक, ये एक डेफिनेशन मैंने इधर लिख दी है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारी क्या है, सरफेस है, ये हमारी ज़मीन है, फ़र्ज़ कर ले, या सरफेस है। अब इधर मैं आपको एक बॉडी ड्रॉ करता हूँ। बॉडी रख लें, मैं आपको एक काम करता हूँ, एक स्क्वायर शेप बॉडी मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ समझाने के लिए आप लोगों को। सपोजिशन हम लोग कर लेते हैं। एक सपोजिशन हमने करी कि एक बॉडी को हमने इधर प्लेस करवाया सरफेस के ऊपर, जो कि स्क्वायर शेप की है। इधर कोई सी भी बॉडी हो सकती है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास जो मास होता है, अगर मैं आपसे इसका मास पूछूँ तो इसका मास क्या होगा? इसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी है ना मैटर की, जितनी भी क्वांटिटी है इसके अंदर हमारे पास मैटर की, इस बॉडी के अंदर, ये हमारा क्या कहलाएगा? जितनी भी क्वांटिटी है ये हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल, ये हमारा कहलाएगा इस बॉडी का मास कहलाएगा। ये जितना भी मैंने आपको ब्लू से हाईलाइट करा है ना, ये क्या कहलाएगा हमारा? ये सब हमारा क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। तो मास क्या कह सकते हैं? द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। अब ये जानना ज़रूरी है कि मैटर किसे बोलते हैं भाई। तो मैटर की डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों ने केमिस्ट्री में इसको डील करा होगा चैप्टर नंबर 1 में। एनीथिंग विच हैज़ मास and occupies space and volume। एक कोई भी चीज़ जो मास रखती हो, मैंने आपको मास बता दिया क्या होता है, और क्या करे वो, क्या ऑक्यूपाई करे वो, स्पेस को क्या करे, ऑक्यूपाई करे, और कुछ ना कुछ वॉल्यूम वो रखता हो। ऐसी तमाम चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? मैटर। तो मैटर की अगर आपको एग्जांपल दूँ तो हर वो चीज़ जो आपकी अर्थ में वो कोई भी स्पेस घेरे या कोई भी स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? मैटर। इन शॉर्ट हमारे पास जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं और हमारे पास जो एयर होती है वो भी क्या होती है? हमारे पास एक मैटर होती है। ठीक है, क्योंकि हवा भी जो है एक जगह घेर रही है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक, तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें होंगी जिनको हम छू सकते हैं, इन शॉर्ट जिनके पास स्पेस होगा, मास होगा, या वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो तमाम चीज़ें क्या है? मैटर की फिर काइंड्स आ जाती है, खैर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड देन प्लाज्मा। तो खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। मैंने आप लोगों को अभी फिलहाल मैटर बताया क्योंकि मैटर इधर डेफिनेशन में लिखा था, तो मैंने आपको मैटर के बारे में एक प्रॉपर डेफिनेशन इधर बता दी कि आप लोगों को मैटर पता होना चाहिए अगर किसी बच्चे को मैटर नहीं पता। ठीक, तो हमारे पास किसी भी मैटर की कोई जितनी भी क्वांटिटी होगी उसे हम क्या कहेंगे? मास। उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल, इसे हम क्या कहेंगे? मास। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेट के बारे में। ठीक है, अब ये बॉक्स को मैं एक काम करता हूँ, बॉक्स को मैं उठा के इधर लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, बॉक्स को उठा के मैं एक इधर लेकर आता हूँ और इसको पकड़े रखता हूँ। इसको छोड़ता नहीं, क्योंकि इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा? नीचे आके ये सरफेस पे आ जाएगा, जाहिर सी बात है नीचे गिर जाएगा। मैं काम करता हूँ, इस बॉक्स को ऊपर रखता हूँ, सरफेस से ऊपर। ठीक, अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा? इसका वेट होगा कुछ ना कुछ, और वेट किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वेट इस डायरेक्शन में होगा। सर जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये नीचे आके गिर जाएगा। ये नीचे आके क्यों गिर रहा है? इसकी कुछ ना कुछ तो वजह होगी। ठीक, तो इसकी जो है हमारे पास एक फोर्स होती है जो क्या करती है, हमारी जो अर्थ होती है, हमारे पास जो अर्थ है वो क्या, उसके पास क्या है? एक फोर्स है। उसके पास क्या है? एक फोर्स होती है। वो क्या करती है? हर बॉडी के ऊपर क्या करती है? फोर्स लगा रही होती है। हर बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा रही होती है, जिसके वजह से जो है हमारे पास, अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे, छोड़ देंगे, तो ये क्या आके गिरेगा? अर्थ पे आके गिरेगा। ठीक है, तो खैर ये हमारे पास एक ऐसी फोर्स जो अर्थ किसी भी बॉडी के ऊपर लगा रही हो,
वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास कहलाएगा वो वेट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि मैंने फ़िलहाल आपको ये ऊपर करके समझाया, ठीक है। अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर सर वेट क्या है वो बता दें आप, ठीक है। तो वेट क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे भाई वेट तो सर ऐसा होता है किसी भी चीज़ का वज़न, ठीक। तो हम इस तरीके से नहीं कहेंगे, हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में इस तरह कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर जितना भी अर्थ जो है हमारे पास फोर्स लगा रहा है, अर्थ से जितनी भी फोर्स हम लगा रहे हैं, एग्जर्ट हो रही है, वो हमारा क्या कहलाएगा, इधर वेट कहलाएगा। तो ये फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो हमारा क्या कहलाएगा भाई, इधर वेट, ठीक है। तो इसका जो भी वेट होगा, खैर हम इसको मेजर कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली वेट हो जाएगा। तो अगर मैं दोबारा सिंप्लीफाई करूँ तो मैंने क्या कहा, किसी भी चीज़ का किसी भी मैटर का कोई भी क्वांटिटी हो, तमाम क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और एक ऐसी फोर्स जो अर्थ एग्जर्ट कर रहा हो उस बॉडी के ऊपर, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेट। वैसे वो जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स पे आ सकता है, मगर मैंने आपको समझाने के लिए फ़िलहाल ये एग्जांपल दी थी। खैर वेट हमारा इस तरीके से होगा, जो हमारे पास अर्थ होगा वो कुछ ना कुछ फोर्स से उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा या एग्जर्ट कर रहा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल हम उसे कहेंगे वेट, ठीक है। ये डायग्राम अब मैं रब कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए थी, आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं इसको रब कर देता हूँ और अब हम मैंने आपको बेसिक डेफिनेशंस बता दी, किसके बारे में, मास और वेट के बारे में मैंने आपको बेसिक डेफिनेशंस बता दी। अब एक काम करते हैं, इसके और मज़ीद डिफरेंसेस ढूंढते हैं, जहाँ तक ये पॉसिबल होगा हम देखते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, इसका यूनिट देखते हैं। इन एसआई यूनिट इट्स यूनिट इज मुझे बताएं मास का यूनिट क्या होता है। आप लोग सोचिए और मुझे बताएं कि मास का यूनिट क्या होता है। मास का यूनिट होता है, क्या होता है आपका, जल्दी बताएं। मास का यूनिट होता है हमारे पास केजी, ठीक है। मास का यूनिट क्या होगा हमारे पास, सिंपल केजी। अच्छा, अब करते हैं इन एसआई यूनिट। अगर हम एसआई यूनिट के अंदर बात करें और वेट का अगर हम यूनिट की बात करें तो वेट का यूनिट क्या होगा हमारे पास, वेट का यूनिट हमारे पास क्या होगा, सोचें थोड़ा सा। देखिए वेट क्या है हमारे पास, एक फोर्स है ना, वेट क्या है हमारे पास, एक फोर्स है। तो फोर्स का क्या यूनिट होता है, सिंपल सर न्यूटन होता है। तो वेट का भी क्या होगा हमारे पास, यूनिट न्यूटन। हमारे पास न्यूटन जो है, वेट का क्या होगा, एसआई यूनिट। अब ये बात आती है कि मास को हम मेजर किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास जो मास है वो उसको मेजर करने का तरीका जो है, हम वो फिजिकल बैलेंस से जो है इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो मैं इधर लिख सकता हूँ एक और पॉइंट, इट कैन बी मेजर बाय किससे कर सकते हैं हम इसको मेजर, फिजिकल बैलेंस से क्या कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। किसकी वैल्यू, मास की हम वैल्यू को फिजिकल बैलेंस के ज़रिए हम इसको मेजर कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे वेट की बात करूं तो वेट को हम किस चीज़ से मेजर कर सकते हैं, हम वेट को मेजर जो करेंगे वो करेंगे स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर फ़िलहाल हम डिफरेंस के लिए हम फ़िलहाल इतने ही यूज़ कर रहे हैं। तो एक को यूज़ करते हैं तो मैं क्या लिख देता हूँ, इट कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, ठीक। तो ये हमें तीसरा डिफरेंस लिख लिया इसके बारे में। अब एक काम करते हैं, फोर ढूंढते हैं और फोर देखते हैं। आप लोग सोचें कि फोर डिफरेंस क्या हो सकता है इसका। अब फोर अगर हम देखें तो फोर क्या हो सकता है, एक चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि स्केलर एक वेक्टर है, ठीक। तो हमारे पास मास क्या होगा, मास हमारा हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं गिवन होती, क्योंकि वो तो क्वांटिटी है ना भाई बॉडी के अंदर। अच्छा, हमारे पास वेट क्या होगा, वेट हमारा होगा स्केलर, नहीं भाई स्केलर नहीं होता, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। सॉरी, क्वांटिटी होता है हमारे पास ना। अच्छा सर, इसकी डायरेक्शन क्या होती है वेट की, फर्स्ट करो इधर बॉडी रखी मैंने, ठीक है। तो इसकी वेट क्या कहाँ पे होगा, इसका वेट कहाँ होगा सर, जाहिर सी बात है डाउनवर्ड होगा। तो वेट जो इसका एग्जर्ट कर रहा होगा वो कहाँ पे कर रहा होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो मैंने आपको इस तरीके से बताया कि वेट को हम किस तरीके से देखते हैं कि वेट का आपकी डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है। तो अगर इस बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी की वेट जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारे पास डाउनवर्ड हमारे पास लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसका 5 पॉइंट देखते हैं, ठीक है।
तो लिखते हैं इट इज़ कांस्टेंट, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इट इज़ कांस्टेंट ऑलवेज एवरीवेयर। ठीक है, ये क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं मास की बात करूँ आपसे तो एवरीवर्स इन द यूनिवर्स लिखते हैं हम। ठीक है, तो हमारे यूनिवर्स के अंदर इसको कहीं भी लेके चले जाएं, अगर आप इसको अर्थ पे रह के बात करेंगे किसी भी बॉडी के मास को कि वो 3 kg है, तो वो मार्स के ऊपर भी जाके 3 kg ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर हम बात करें जबकि वेट की, तो वेट क्या होगा भाई, वेट क्या करेगा, इट इज़ वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये क्या करेगा, चेंज होते रहेगा। किस किस लिहाज से, जगह के लिहाज से क्या होगा, ये चेंज वेट हो सकता है। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इधर किसी भी चीज़ का वेट करेंगे तो आपको वेट जाहिर सी बातें आ जाएगा, फर्ज करें 20 N आ गया, मगर यही वेट अगर आप चांद पे जाके करेंगे, मून पे जाके करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो हम वेट कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि सब हवा में उड़ रहे होते हैं, जिस तरह आप लोग कार्टून्स में देखते हो। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है हमारे पास जो इसकी अट्रैक्शन पावर होगी अर्थ की, वो क्या होगी, कम होगी, बानिस्बत अर्थ के ऊपर हमारे पास ज़्यादा जो है फोर्स होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, एक और 5 पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इट इज़ कांस्टेंट, अच्छा इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट कर लें। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जो हमारे पास वेट होता है वो क्या रहेगा, चेंज होते रहेगा प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको समराइज़ कर लेते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि मास और वेट होता क्या है बेसिकली। तो मास क्या होता है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, किसी भी मैटर की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और जो फोर्स और वेट क्या होता है हमारे पास, जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है कौन, अर्थ, किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, वो क्या कहलाता है हमारा वेट। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होता है, मास का केजी होता है, और वेट का एसआई यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन। और मास जो है हमारे पास मेजर आराम से हो जाता है किससे, फिजिकल बैलेंस से, जबकि वेट किससे हो जाता है हमारे पास, स्प्रिंग बैलेंस से। और मास हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और वेट क्या है हमारा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये डाउनवर्ड ज़्यादातर होता है, इसका जो वेक्टर डायरेक्शन है ज़्यादातर। और ये हमारे, अगर हम मास की बात करें तो मास की जो वैल्यू होगी वो हर जगह क्या रहेगी, कांस्टेंट यूनिवर्स के अंदर। जबकि वेट की बात करें तो वेट क्या होगा हमारे पास, वेट एक ऐसी क्वांटिटी है जो प्लेस टू प्लेस क्या करेगा, वेरी करेगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, चेंज होते रहेगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ताला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हवाले से, फिर सेंटीपिटल फोर्स करेंगे, सेंटीपिटल एक्सप्रेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेंगे, और मज़ीद टॉपिक जो उसके हैं अब उसको इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में कोई आपको कन्फ्यूजन हो या इसके अलावा भी आपको कोई और पॉइंट्स मिल रहे हो तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।